नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नाविटेक एकेडमी। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट है। सैलरी हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो या यूपीआई पेमेंट, हर जगह बैंकिंग का यूज होता है। लेकिन एक छोटी सी बैंकिंग मिस्टेक कभी कभी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। कुछ लोगों का अकाउंट टेम्पोररीली रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, कुछ लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से अपना ही काम रोक देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी कॉमन बैंकिंग मिस्टेक्स बताऊंगा जो बहुत लोग अनजाने में कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर मिस्टेक के बाद में उसका सिंपल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी मिस्टेक्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, केवाईसी अपडेट को इग्नोर करना। दोस्तों, सबसे पहले और बहुत कॉमन मिस्टेक है केवाईसी अपडेट को इग्नोर करना। कई लोग बैंक के एसएमएस या कॉल आने के बाद भी सोचते हैं बाद में देख लेंगे, लेकिन केवाईसी का मतलब सिर्फ अकाउंट खोलना नहीं होता। कभी कभी बैंक रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए दोबारा केवाईसी मांग सकता है। अगर आप समय पर केवाईसी अपडेट नहीं करते तो कुछ बैंकिंग सर्विस टेम्पोररीली रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। इससे ट्रांजैक्शन करना या कुछ दूसरी बैंकिंग फैसिलिटीज़ यूज करने में दिक्कत हो सकती है। तो जब भी बैंक ऑफिशियली केवाईसी अपडेट करने के लिए कहे, इसे इग्नोर मत कीजिए। वैलिड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ बैंक ब्रांच जैसे या अगर बैंक ऑफिशियल ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा देता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ कुछ मिनट के काम आपको बाद की परेशानी से बचा सकती है। मिस्टेक नंबर 2, अकाउंट को सालों तक यूज ना करना। अब बात करते हैं दूसरी कॉमन मिस्टेक की। बहुत लोग एक अकाउंट सैलरी के लिए खोलते हैं या किसी एग्जाम, स्कॉलरशिप, जॉब के लिए अकाउंट बनवाते हैं। बाद में वो अकाउंट सालों तक यूज नहीं होता। लंबे समय तक कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन ना होने पर अकाउंट डोरमेंट कैटेगरी में जा सकता है। फिर भी अचानक से अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है तब ट्रांजैक्शंस या दूसरी बैंकिंग सर्विस में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हर कुछ महीने में अकाउंट को एक्टिव रखिए। अगर अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर रीएक्टिवेशन की प्रोसेस पूरी कीजिए। और अगर आपके पास बहुत सारे अकाउंट हैं जिन्हें आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते तो उनके बारे में बैंक के सलाह लेकर उन्हें मैनेज भी करके अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। तीसरी मिस्टेक, ओटीपी या एटीएम पिन और यूपीआई पिन शेयर करना। दोस्तों, आज भी बहुत लोग फ्रॉड के शिकार इसीलिए होते हैं क्योंकि वो किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। कई बार किसी का फ़ोन आता है और वो खुद को बैंक एम्प्लॉय बताता है। वो कहता है आपका केवाईसी अपडेट करना है या आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। फिर वो ओटीपी या पिन मांगता है। याद रखिए, कोई भी बैंक कभी भी फ़ोन पर ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी या यूपीआई पिन नहीं मांगता। क्या नुकसान हो सकता है? अगर अपना ओटीपी या पिन शेयर कर दिए तो कुछ ही मिनट में आपका अकाउंट से पैसा निकल सकता है। कई लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग्स इस तरफ से फ्रॉड में गंवा दी है। इसका सोल्यूशन क्या है? कभी भी ओटीपी, पिन, पासवर्ड या सीवीवी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर कोई बैंक एम्प्लॉय होने की दावा करे
तो कॉल कट कीजिए और बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पर खुद कॉल करके वेरीफाई कीजिए। याद रखिए, ओटीपी सिर्फ आपका है, इसे कभी शेयर मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 4, फेक एसएमएस और व्हाट्सएप लिंक्स पर क्लिक करना। आजकल साइबर क्रिमिनल्स फेक एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, केवाईसी तुरंत अपडेट करें, रिवार्ड जीतिए, अकाउंट वेरीफाई करें। मैसेज में एक लिंक दिया होता है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जा सकती है या फेक वेबसाइट खुल सकती है। उसका नुकसान क्या होता है? आपका यूज़र नेम, पासवर्ड या दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गलत लोगों तक पहुंच सकती है, जिससे फिनंशियल लॉस हो सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हमेशा बैंक की ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज करें। अगर किसी मैसेज पर डाउट हो तो उस लिंक को ओपन करने के बजाय बैंक के ऑफिशियल हेल्पलाइन से वेरीफाई करें। मिस्टेक नंबर 5, नॉमिनी या नॉमिनेशन ऐड ना करना। बहुत से लोग अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनी ऐड नहीं करते या बाद में अपडेट नहीं करते। उस वक्त शायद ये छोटी बात लगे, लेकिन फ्यूचर में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्या नुकसान हो सकता है? अगर अकाउंट होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो फैमिली को अकाउंट से जुड़ी प्रोसेस कंप्लीट करने में एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। उसका सलूशन क्या है? हर बैंक अकाउंट में नॉमिनी ज़रूर ऐड कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर उसकी डिटेल्स अपडेट भी कीजिए। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन फ्यूचर में फैमिली के लिए बहुत मददगार हो सकता है। मिस्टेक नंबर 6, अपना यूपीआई पिन गलत जगह एंटर करना। आजकल यूपीआई का यूज बहुत बढ़ गया है, लेकिन बहुत लोग को एक बेसिक बात नहीं पता। पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन एंटर करना नहीं पड़ता। कई फ्रॉडस्टर्स कॉल करके बोलते हैं, सर मैं आपका 5000 भेज रहा हूँ, बस एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और यूपीआई पिन डालिए। लोग बिना सोचे पिन एंटर कर देते हैं। उसका नुकसान क्या हो सकता है? पैसे आने की जगह अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, मनी रिसीव इक्वल टू नो यूपीआई पिन। मनी सेंड का मतलब यूपीआई पिन रिकॉर्ड। ये सिंपल रूल है जो आपको फ्रॉड से बचा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 7, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट ना करना। बहुत लोग सिम चेंज कर देते हैं, लेकिन बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करते। क्या नुकसान हो सकता है? ओटीपी नहीं मिलेगा, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स नहीं मिलेगा। अगर अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिस हो सकती है। तो इसीलिए जब भी मोबाइल नंबर बदले, बैंक में तुरंत अपडेट करवा दीजिए। आजकल ज़्यादातर बैंक्स ब्रांच या ऑफिशियल डिजिटल चैनल्स के थ्रू अपडेट की सुविधा देते हैं। मिस्टेक नंबर 8, अकाउंट स्टेटमेंट चेक न करना। बहुत से लोग सिर्फ बैलेंस देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट कभी चेक नहीं करते। क्या नुकसान हो सकता है? कभी कभी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन या गलत डेबिट का पता देर से चलता है। जितनी देर होगी, इशू रिपोर्ट करने में भी उतनी देर होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? महीने में कम से कम एक बार अकाउंट स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ज़रूर चेक कीजिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन समझ ना आए तो तुरंत बैंक से संपर्क कीजिए। मिस्टेक नंबर 9, एटीएम ट्रांजैक्शन के बाद स्लिप छोड़ देना। ये छोटी सी गलती लग सकती है, लेकिन एटीएम स्लिप में अकाउंट से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। उसका नुकसान क्या हो सकता है? अगर स्लिप किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो उस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? एटीएम स्लिप को साथ ले जाइए
और अगर ज़रूरत ना हो तो उसे सेफली डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और एटीएम से निकालने के बाद कैंसिल बटन दबाकर सेशन कंप्लीट करना भी अच्छी हैबिट है। मिस्टेक नंबर 10, बैंक से आए ऑफिशियल मैसेजेस को इग्नोर करना। कई लोग बैंक के एसएमएस या ईमेल पढ़े बिना डिलीट कर देते हैं। उसका नुकसान क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट अलर्ट्स, केवाईसी रिमाइंडर या सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस मिस हो सकती है। सो इसीलिए सिर्फ ऑफिशियल बैंक के मैसेजेस को ध्यान से पढ़िए। अगर मैसेज पर डाउट हो तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कस्टमर केयर से वेरीफाई कीजिए। दोस्तों, बैंकिंग में सिर्फ पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उन पैसों को सुरक्षित रखना उसी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमने 10 कॉमन बैंकिंग मिस्टेक्स और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखे। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें तो बैंकिंग से जुड़ी बहुत सी परेशानियां और फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। और अगर आप बैंकिंग, फाइनेंशियल और करियर से जुड़ी ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो नावीटेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।